ऐसी जेठानी किसी दुश्मन को भी ना दे। मेरा पूरा मुंह नोच डाली और मेरा हाथ फाड़ डाली है अपने नाखूनों से, खुरपो जैसे नाखून है। तो मेरे देखो कैसे मुंह नोची है, तो मेरे पूरे हाथ। हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता तोमर। मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। हम 2 देरानी जेठानी साथ में रहते हैं और एक अलग रहती है। मेरी शादी नहीं हुई थी तभी वो अलग हो गई थी। हम 2 देरानी जेठानी जो साथ में रहते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं और मिल के रहते हैं, लेकिन उससे देखा नहीं जाता है। और अलग होने के बाद भी पूरा हक जताती है। हम लोग कभी कुछ नहीं बोलते। आएगी तो हम लोग को पटांग बकेगी, गाली बकेगी, तो सास ससुर के कान भरती है कि इन लोग को अलग रखो। हम लोग इतने साल से हो गए, जब से साथ में रहे तो साथ में ही हैं। सबके कुछ घर में नोक झोंक होती है, लेकिन हम अलग नहीं हुए क्योंकि मेरे माँ बाप नहीं थे बचपन से ही। तो मैं अलग इसलिए नहीं हुई कि भाई मैंने तो बिना माँ बाप के अपनी लाइफ गुजारी है। तो मैं नहीं चाहती थी जिसके माँ बाप हैं, जिस बेटे के माँ बाप हैं, उनकी ज़िंदगी भी बिना माँ बाप के गुजरे। जब तक जिंदा हैं कम से कम साथ में रहे, चाहे जैसे हैं। मैं ही सोच के साथ में रहती कि क्या मेरे माँ बाप होते तो मुझे न डांटते। हाँ, कभी डांटते हैं, कभी हर बहू को बोला जाता है, लेकिन वो बहुत अलग होने के बाद भी आती है, भड़काती है। मेरे सास ससुर मुझे बेटी जैसे रखते थे, लेकिन कान भर भर के थोड़ी फ़र्क आ गया है। इन रहते हैं हम देवरानी जेठानी साथ में रहते हैं, जो बहुत अच्छे से रहते हैं। हम लोगों में कभी लड़ाई नहीं होती, ना काम के। हम दोनों अपना काम करके, सिलाई का काम करती हूँ और अपने काम में लग जाते। किसी से कोई मतलब नहीं रहता, ना किसी के घर जाना, ना किसी से कोई मतलब। लेकिन वो उसको बहुत चिढ़ रहती है कि इन लोग में इतना बाउंडिंग कैसे रहता है, इतना इन लोग का कैसे पटता है, इन लोग इतने प्यार से कैसे रहते हैं। तो आए दिन कुछ ना कुछ बहाने करके लड़ती रहती, कुछ करती रहती, कहीं बच्चों के पीछे, कहीं किसी के पीछे, कहीं लाइट के पीछे, कहीं किसी चीज़ के पीछे। लेकिन हम लोगों ने सुन के इग्नोर कर देते, कभी कोई मतलब नहीं रखते। आए दिन उन दोनों मियाँ बीवी में लड़ाई होती रहती है और कहेगी कि मतलब कि किसी ने मेरे जीवन में ग्रहण लगा दिया। खुद मतलब रोड में जाके तमाशा करेगी। हम भी अपने पति के साथ रहते, कभी नहीं लड़ते। मेरे हस्बैंड को 1 साल काम छोड़े हो गया, किसी वजह से उनको तकलीफ़ थी तो नहीं। मैं खुद खर्चा निकालती हूँ, खुद सिलाई करती हूँ, मैं किसी के भरोसे नहीं रहती और अपना खर्चा खुद करती हूँ। अपने बच्चों की फ़ीस वगैरह सब चीज़ खुद मैनेज करती हूँ। मेरे पति भी देखते हैं कि कितना मेहनत करती हैं। मैं रात को जग जग के पूरा मतलब सिलाई का काम करती हूँ और इसी वजह से यूट्यूब में भी आई थी कि हो सकता है कि कुछ आमदनी हो जाए, कुछ वीडियो से, कुछ तो खुद के घर ले लेंगे। सास ससुर के घर है, जेठ ने कुछ मदद की होगी तो आए दिन हमें ताने मारेगी कि जेठ ने, मेरे आदमी ने घर बनवाया है जिससे रह रहे हो। तो आज हुआ क्या कि मतलब उसके बच्चे हैं, एक 14 साल का लड़का, एक 10 साल का। हम लोग को कभी उसके लड़के जो है ना, कभी किसी को इज्जत नहीं देते, ना उसने कभी किसी को इज्जत दिया। मतलब किसी रिश्ते को कभी कोई इज्जत नहीं दी है। खुद इतना मतलब किसी रिश्ते की रिस्पेक्ट नहीं की। मैं अपने सास ससुर के साथ रहती हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप नहीं थे, मुझे साथ में रहना बहुत अच्छा लगता, लेकिन उसको पसंद नहीं। आए दिन कहेगी लालची है तो साथ में रह रही। अब जो वो खुद अलग होके घुस रही है तो क्या वो लालची नहीं है? आज मतलब उसका लड़का मेरे को हाथ चलाया, 14 साल का होके मेरे ऊपर हाथ चलाया बिना। का लड़का एक 10 साल का है, एक 14 साल का है। मतलब अपने बच्चों को कोई संस्कार नहीं दी है कि बड़ों से कैसे बात की जाती है। बड़ों को और बदतमीजी करते जाएंगे, कभी नहीं बोलेगी कि इनसे ऐसे बात नहीं करो। बिना मतलब के मतलब बदतमीजी से बात करेंगे और हाथ चलाएंगे तो कुछ भी नहीं बोलेगी। अगर उनका डांटना, उनका हाथ चलाना, माँ बहन करना, गाली देना वो सही है,
हमें माँ बहन की गाली देंगे, फिर हाथ चलाएंगे। अगर हम कुछ बोल देते हैं कि ऐसा नहीं करो, डांट देंगे, तो आके लड़ने लगती है कि मेरे बच्चों को बोली। आज ऐसा हुआ, मेरे ऊपर हाथ चलाया बिना वजह के। मैं अपनी छोटी बेटी को खाना खिला रही थी, मोबाइल। मेरी तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब है, तो मेरे को लग रहा था किसी तरह वो खाना खा ले, उसकी भी तबीयत ख़राब है। तो मोबाइल देख के वो खाना खा रही थी, वो आके मोबाइल छुड़ाने लगा। मैं बोली उसको खाना खा लेने दो, उसकी तबीयत नहीं ठीक है, मेरी भी तबीयत नहीं ठीक है, खाना नहीं खिला, फ़ोन नहीं छुड़ाओ। उन्हें ज़बरदस्ती फ़ोन छुड़ा लिया उससे, वो रोने लगी। मैंने उसके हाथ से, मतलब मेरी मझली वाली जेठानी भी थी, उन्हें भी बोला कि फ़ोन मत छुड़ाओ, खाना खा लेने दो उसको। उन्हें फ़ोन छुड़ाने लगा। मैंने किसी तरह उससे लिया, नहीं दे रहा था, मैं उसके हाथ से ले के उसको दे दी, रख दी फ़ोन। मझली वाली मेरी जेठानी ले ली क्योंकि उनका फ़ोन था। तो मेरे को वो एक मुक्का मारा। मैंने उसको बोला कि हाथ चलाओगे, जाके अपने माँ बाप पर हाथ चलाना, मेरे ऊपर नहीं। इतने में जेठानी आ गए। मैंने उनसे बोला ये हाथ चलाता है, कुछ भी बोल देता है पटांग, तो मेरे मतलब थप्पड़ उसको मारे। मेरी जेठानी बोलती तेरे कलेजे को मिल गया ठंडक, मेरे बेटे को मरवा के, मेरे लड़के को मरवा के ले जा, उसको मरवा डाल। मैंने बोला वो हाथ चला रहा है, कुछ भी बदतमीज़ी कर रहा है, तो उसको नहीं बोल रही हूँ। मैंने कहाँ बोला कि मार। तो मैं मुंह पकड़ के नोच ली, कहती है कि मैं मेरे बेटे को मरवाएगी, मैं तेरा मुंह नोच लूँगी। मेरा मुंह नोच ली, मेरा पूरा हाथ डाली, और मेरे को जितनी गालियाँ होती हैं, जितनी गालियाँ उम्मीद नहीं कर सकते, उतनी गालियाँ दी। एक मेरी बहन एक्सपायर हो गई है, मेरे से छोटी थी 5 साल की, उसको तक गाली दे रही थी कि पता नहीं क्या, मेरे को कितना गंदा गंदा गाली दी। रंडी ना, पता नहीं जो नहीं बोलना चाहिए उसने वो बोला, और मैंने उसको रिटर्न बोला कि खुद होगी तो ऐसे बोल रही है। और अपने मेरे पूरा मुंह देखो नोच ली, मेरे को नोच के कहती अगर आज मेरी मछली वाली जेठानी नहीं होती तो मेरे को मार ही डालती, क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी दिन से ख़राब थी। मैंने इंजेक्शन भी लगवाया था बुखार की। मैं किसी तरह काम कर लेती हूँ, काम करके मतलब सिलाई का, तीज का त्यौहार चल रहा है तो काम आ जाते हैं। मेरे को ब्लाउज वगैरह भी सिलने थे, किसी तरह गोली दवाई खा के काम कर रही थी। उससे देखा भी नहीं जाता हमारे काम को लेके कि बच्चे भी हैं, मेरी 2 बेटियां हैं, उसके 2 बेटे। उसी पर मतलब इतनी भगवान से यही दुआ करूँगी कि ऐसी जेठानी किसी दुश्मन को भी न दे, जो अपने बेटों को संस्कार देती है। ऊपर से अपने बेटों को बोलती है, अपने लड़कों को बोलती है कि अगर ये कुछ बोलती है तो धर के चीर देना, फाड़ देना। बताओ कहाँ का संस्कार है ये। इंसान देवरानियों को जो मतलब बोलता है कि इनके आने से ऐसा, क्या जेठानियों की गलती दिखती है? हम आज साथ में हैं। माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। जैसे मुझे बहुत शौक़ था, मतलब लगता था कि मैं शादी करके जहाँ जाऊँ मुझे सास ससुर मिले माँ बाप के तौर पर, और मुझे मिले। लेकिन इस जैसे जो है मुझे सास ससुर से माँ बाप का प्यार भी मिला। तो मतलब मैंने भी उन्हें माँ बाप जैसा चाहा, और उन्हें मुझे बेटी से कम नहीं आंका। लेकिन इसको हमारी देखा नहीं गया। मतलब कान भर भर के थोड़ी बहुत नफ़रत जैसा व्यवहार कि हम दूर रहते हैं तो ये भी दूर रहें। ये काफ़ी दिन से तबीयत भी ख़राब थी, इससे मेरी हिम्मत नहीं थी। उसने मेरे कमज़ोरी का पूरा फ़ायदा उठाया, मुझे लात ही मारा और थप्पड़ मारे, पूरा मुंह नोच डाला और पूरे हाथ चीर डाली है मेरे दम से। और मेरे को इतनी गालियाँ दी जिसकी कोई उम्मीद नहीं। और अपने बेटों को सिखाती है कि इसको अच्छा कचरो मारो। ज़्यादा बड़े नहीं है, 10 साल का है, एक 14 साल का है। इनको बोलती है कि अच्छा चीर देना, कचर डालना। हम अपने काम से काम मतलब लगते हैं, अपने काम से रखते हैं, काम किए उसके बाद हम अपने काम में लग जाते हैं। किसी से कोई लेना देना, ना किसी से बैठना, ना किसी पड़ोस में जाना, ना कुछ भी नहीं। लोग अपना काम करके अपने कमरे में आके अपना सिलाई का काम किए, थोड़ी बहुत वीडियो बना रहे। उससे देखा नहीं जाता कि मैं बच्चों को लेकर ये काम कर लेती है, कैसे कर लेती है।
अब बताओ, क्या ऐसी जेठानियाँ सही हैं? क्या उसने सही किया? ऐसों के साथ क्या करना चाहिए? हम अपने काम कर रहे हैं, किसी का तो कुछ बिगाड़ नहीं रहे। हम ना काम कर रहे हैं टाइम निकाल के। भैया तुम भी करो ना, तुमसे नहीं देखा जाता तो। हाँ, हम अपने पति से नहीं झगड़ा कर रहे हैं, नहीं लड़ाई कर रहे हैं, तो क्या हमारे पति गुलाम हो गए? हाँ? मेरे पति अगर मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो क्या गुलाम हो गए? मैं अपने पति से आए दिन लड़ती है, झगड़ती है, उनको गाली गलौच देती है और फिर कहती है कि मेरे जीवन में किसी ने ग्रहण लगा दिया। अब बताओ, मेरी फ्रेंड हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, अभी 15 दिन से काफ़ी तबीयत ख़राब थी। मैं किसी तरह थोड़ी गोली खा खा के काम कर रही थी, लेकिन आज इतना उसने मारा, मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं। सर बहुत तेज़ पकड़ा, पूरा देखो मुंह नोच डाला मेरा, पूरे पेट में मेरे लात ही लात मारी है। अब बताओ इसका क्या करें? अपना राय ज़रूर देना फ्रेंड। मेरे ससुर जी की भी तबीयत ख़राब हो गई है, जो कल एडमिट हो गए थे, और आज संडे था तो मेरे हस्बैंड और मेरे मझली वाले जेठ बच्चों को लेके, मतलब 2 बच्चों को लेके हॉस्पिटल चले गए थे खाना देने उनको। और मैं और मेरी मझली वाली जेठानी खाना खाने में खा ली थी, और मेरी जेठानी खाना खा रही थी और मैं अपनी बेटी को खिला रही थी खाना। उतने में ही आया बड़ी वाली जेठानी का लड़का और करने लगा, और बिना वजह के वो मुझे मारी। अब बताओ फ्रेंड, उसके साथ क्या करना चाहिए? है आए दिन गाली गलौज करती है। हम जब से हमारी शादी हुई 8 साल हो गए, हम साथ में हैं अपने परिवार के। हम जो देवरानी जेठानी हैं साथ में, हमें और मेरी मझली वाली जेठानी साथ में रह रहे हैं। हम दोनों के बीच आज तक लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। दोनों काम कर लेते हैं मिल बांट के, और किसी चीज़ के पीछे कुछ भी लड़ाई नहीं हुआ। उससे भी वो बहुत चिढ़ती है कि इन दोनों की इतनी पड़ता क्या है। मेरे को हमेशा कहेगी कि सबको मोहनी खिला दी है, सबको जादू टोना करी है, सबको बस में करके रखी है। अब बताओ फ्रेंड, ऐसा कुछ होता है? अगर मुझे लालच ही होता तो मैं रात भर जग के सिलाई करती है, सिलाई का काम करती है, मेहनत करती। मेरे भी तो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। बताओ फ्रेंड।